जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। इससे पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लाइट के बारे में पूरा एकदम अच्छे से जान गए थे। तो अब इसके आगे का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो कि है पूरा मतलब एकदम से बढ़िया टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन कब होता है? देखिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, ये हो गया हमारा क्या, परावर्तक सतह, और यहाँ पर आकर के टकराती है यानी आपतित होती है। और यहाँ से आपतित होने के बाद ये उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ से आएगी, यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ से इसी माध्यम में चली जाएगी। और यहाँ पर जो इसके बीचों बीच में है, ऐसे एकदम बिल्कुल सीधे बनेगा, ये क्या होगा, हमारा अविलंब होगा। और ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह ये हमारा है क्या, परावर्तक सतह। और जहाँ जो बिंदु इसकी है, ये क्या है, हमारी आपतन बिंदु है। यहीं पर तो हमारी किरण आपतित हो रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे आपतन बिंदु इसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। और इसे क्या कहेंगे, जिसे हम डैश से दिखाएं, इसे क्या कहते हैं हम, अविलंब। और इसे क्या कहते हैं, ये हमारा जो है आपतित हुआ है, इसे हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो यहाँ से टकरा करके आपतन बिंदु पर आकर के टकरा करके यहाँ इधर जा रही है, इसे क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण हम इसे कहते हैं। और एक चीज, ये जो अविलंब, इसके बीच में जो कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच में, यानी कि इतने जगह में जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोण आई से उसे हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। और इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ पर जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण आर। यानी कि कोण आर मतलब कोण आर कहते हैं, यानी कि परावर्तक कोण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आप अगर लिखना चाहें इसकी परिभाषा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा जो है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर टकराती है या आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर टकराती है या आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो है हमारा आपतित किरण जो है हमारा, इसे क्या कहेंगे हम, आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो परावर्तक सतह पर आकर के टकराती है, और परावर्तित किरण वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। बस सिंपल सा तो है। और आपतन कोण यानी कोण आई, अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, कोण आई यानी कि आपतन कोण। और जो है हमारा अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में, बना कोण आर कहलाता है, यानी कि परावर्तक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, परावर्तक कोण। आई को जो है हम क्या कहेंगे, आई को आपतन कोण कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंडेंस। और जो कोण आर है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस सिंपल सा है। और अब देखिए, ये जो है परावर्तक पृष्ठ जो होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कुल मिलाकर के होते हैं हमारे 2 प्रकार के। तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि परावर्तक के प्रकार
परावर्तन के प्रकार, क्या कर सकते हैं हम, परावर्तन के प्रकार है। इसके आगे हमें पढ़ना है क्या, परावर्तन के प्रकार, क्या, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार क्या पढ़ना है। अब हमें इसके आगे परावर्तन के प्रकार पढ़ना है। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो है नियमित परावर्तन, जो हमारा पहला है वो है क्या, नियमित परावर्तन। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा है क्या, अनियमित परावर्तन, अनियमित कह सकते हैं या विसरित हम कह सकते हैं, इसे हम विसरित भी कह सकते हैं, विसरित परावर्तन, इसे क्या कह सकते हैं हम, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नियमित परावर्तन में ये होता है कि इसमें जो है परावर्तक सतह एकदम समतल होता है, परावर्तक सतह जो होगा हमारा समतल होगा। और इसमें जो होता है विसरित परावर्तन में, इसमें जो है हमारा परावर्तक सतह ऊबड़ खाबड़ ऐसे होता है, ऊबड़ खाबड़ परावर्तक सतह होता है। इसमें विसरित में ऊबड़ खाबड़ सतह होता है हमारा। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जब आएंगी किरणें, एक किरणों का समूह जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे आएंगी, यहाँ से यहाँ पर ये टकरा के निकल जाएंगी, ये यहाँ पर एकदम पैरेलल आएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रहा है, और कोई तो ऐसे जा रहा है, मतलब इसमें इधर उधर चले जाएंगे प्रकाश किरण जो होंगे, इसमें उल्टा सीधे चले जाएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, विसरित परावर्तन में आप लिख सकते हैं, जल्दी नोट कीजिए, विसरित परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश किरण, वैसे भी आप समझ सकते हैं, वैसे ही आप लिख लेंगे कि जो नियमित परावर्तन होता है वो, उसका जो है परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह जो उसका होता है वो समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है, परावर्तक सतह उसका समतल होता है। और जो अनियमित परावर्तन यानी विसरित परावर्तन होता है, उसका परावर्तक सतह क्या होता है, खुरदुरा होता है। और अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, परावर्तन के नियम, क्या पढ़ना है, परावर्तन के नियम। इसके आगे हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम भी ज़्यादा नहीं होते, इसके नियम जो है 2 होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, 2 होते हैं। परावर्तन के जो है नियम होते हैं कितने, 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियम बहुत ही सिंपल से रूल है। पहला नियम जो है, ये देखिए आप, ये क्या है, देखिए ये एक बार, ये आपका है परावर्तक सतह, ये आपका यहाँ से आपतित हुई किरण और यहाँ से परावर्तित हुई, और ये हमारा क्या है, अभिलंब, ये क्या है हमारा अभिलंब। और जिस बिंदु पर यहाँ पर किरण आपतित होती है और परावर्तित जहाँ से होती है और अभिलंब जहाँ पर बनता है, वो एक ही बिंदु पर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर किरण आई, यहाँ पर आई किरण यानी आपतित हुई तो यहाँ से परावर्तित होगी, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये बनेगा अभिलंब यहाँ पर बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो है एक ही जगह पर होगा, एक ही स्थान पर होगा, एक ही जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु। तो इसमें जो है हमारा जो क्या है, प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ कह सकते हैं हम इसे। प्रथम नियम जो है हमारा प्रथम नियम, और ये क्या हमारा द्वितीय नियम, ये हमारा द्वितीय नियम है। जो प्रथम नियम है उसमें क्या होगा, हमारा जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है हमारा, तीनों एक ही बिंदु पर होगा,
एक ही बिंदु पर होगा, और जिस बिंदु को हम कहते हैं क्या, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये जो है द्वितीय नियम, हमारा द्वितीय नियम भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो कोण आई है, कोण आई इज इक्वल टू कितना, कोण आर, कोण आर। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन उठता है, ये देखिए यहाँ पर ये है, हो गया हमारा क्या, दूसरा नियम, ये हो गया हमारा दूसरा नियम, क्या हो गया, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। और अब यहाँ पर ऐसे जैसे आपको दिया हुआ है कि कोण आई बराबर 45 अंश, मतलब 45 अंश, कोण आई बराबर 45 अंश, तो कोण आर बराबर, तो कोण आर बराबर क्या होगा, तो कोण आर बराबर आपको ज्ञात करना, निकालना। तो अब भाई हम जानते हैं, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर कोण, यहाँ पर हम लिख देंगे कोण आर बराबर 45 अंश, कोण आर बराबर 45 अंश, यहाँ पर कोष्टक में हम लिख देंगे चूंकि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। सिंपल सा है, सिंपल सा। ये आपका हो गया क्या, प्रकाश का परावर्तन आपका खत्म हो गया, प्रकाश का परावर्तन आपका जो है खत्म हो गया। और अब इसकी अगले वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ये आपका खत्म हो गया। अब इसके अगले वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसके अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। इसके अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।